ग्राम देवता की सीख का फल प्रेरक कहानी। घटना लगभग 150 साल पुरानी है। जिस व्यक्ति हरबंश उपाध्याय के साथ घटी है, उसी परिवार के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ये बात मुझे लगभग 25 साल पहले सुनाई थी। गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। सुंदरपुर में कुलदेवी का मंदिर आज जितना विशाल और भव्य रूप ले चुका है और इसकी प्रसिद्धि व्यापक रूप से दूर दूर तक फैल चुकी है, लगभग 1.5 सदी पहले ऐसा नहीं था। पुरनिये बताते हैं कि तब यहाँ आबादी का दूर दूर तक पता नहीं था। चारों तरफ जंगल झाड़ी और वीराने का इतना गहन साम्राज्य था कि शाम की तरफ उधर का कोई भूले से भी रुख नहीं करता था। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी धुंधलका छाने से पहले ही मंदिर में दिया जला, आरती वगैरह के बाद माँ को शयन करा जल्दी से वहाँ विदा हो जाते। मंदिर के पीछे रेत का एक बड़ा टीला सा हुआ करता था, जिसे बचपन में मैंने भी देखा था। लोग कहते हैं कि पुराने समय में यहाँ किसी राजा रानी का महल हुआ करता था। ठीक उसी से सटकर पहले गंगा जी बहती थी, जो आज हटकर लगभग 3 किलोमीटर दूर जा चुकी है। मंदिर उत्तर पश्चिम में एक प्राकृतिक बड़ी नहर है, जिससे बरसात के दिनों में बाढ़ का पानी सीधे गंगाजी में जाकर गिरता है। इसी नहर के उत्तर तरफ 20-25 घरों का वो गांव आबाद था। उस समय दूर दूर तक 10 किमी के दायरे में सिवाय इस छोटी आबादी के मात्र खेतों का सूनापन पसरा रहता था। कालांतर में बाढ़ की मार से बचने के लिए वो छोटी सी बस्ती नहर के इस पार मंदिर के बगल में आबाद हो चुकी है। उसी बस्ती के रहने वाले थे उपाध्याय जी, स्वभाव से अत्यंत भोले और कुलदेवी के अनन्य भक्त। लोगों के लाख मना करने के बावजूद जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को खाना खाने के बाद वो नहर पार करके मंदिर में मत्था टेकने जरूर आते थे। हे माँ, क्या आज की रात तुम्हारे धाम पर ही मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? उन्होंने मन ही मन माँ से गुहार लगाई। और तब, जबकि लगा कि वो दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली है, अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े अनायास जोर जोर से बजने लगे। उपाध्याय जी चौंके। रात के इस वक्त मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए? तत्क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। आसपास किसी का नामोनिशान तक नहीं था। सहसा उनकी नजर मंदिर के द्वार की ओर उठी। फाटक चौपट खुला था और उसमें से साक्षात कुलदेवी बाहर आ रही थी। क्यों रे? यही समय मिला है तुझे मेरे पास आने का? जानता नहीं कि ये मेरे शयन का समय है? अभी मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो तू जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि देवी माँ का इतना भक्त बनता था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण ना बच पाए। माई, ये तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे नागा कर देता। हरबंश उपाध्याय देवी को सामने पा निहाल हो गए और उनके चरणों में लौट गए। पगले, रोज से आज ज्यादा देर कर दिया है तूने। अभी आधी रात का समय हो चला है।
माई, गलती हो गई। मुझे समय का पता नहीं चला। पर क्या करूं, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता, मुझे संतोष ही नहीं मिलता। जानती हूँ रे, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ। पर तू भी ये मूर्खता छोड़ दे। माई, ये तो मेरी भक्ति है। निसंदेह तुम्हारी भक्ति उत्कृष्ट है, इसीलिए तो कह रही हूँ। अब आज के बाद तुझे रात में यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तू घर से ही मुझे प्रणाम कर लेना, मैं स्वीकार कर लूंगी। जब दर्शन का जी चाहे, दिन में आ जाना मेरे पास। चल, अब तुझे घर छोड़ दूं। माई, क्षमा, आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, जीवन धन्य हो गया। अब आपको कष्ट देकर मुझे नर्क नहीं जाना। आप वापस मंदिर में जाएं, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा। हरबंश ने हाथ जोड़ लिए। तू चुपचाप चल, मैं तुझे घर छोड़कर ही आऊंगी। फिर आगे आगे कुलदेवी और पीछे हरबंश उपाध्याय। दोनों नहर के पास पहुंचे ही थे कि हरबंश का शरीर झंझना गया। सामने से सफेद धोती और खड़ाऊ पहने एक वृद्ध आदमी आ रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर कुलदेवी के चरण स्पर्श किए। ये आपको कहाँ से मिल गया माई? फिर कुलदेवी ने सारी बात बता दी। हरबंश ने आगे बढ़कर वृद्ध के चरणों में माथा पटक दिया। आप कौन हैं देवा? मैंने पहचाना नहीं। बदले में जवाब कुलदेवी ने दिया, रे यही तो है, तुम्हारे गांव के देवता है। हाँ, कभी देखे नहीं तो पहचानोगे कैसे? रात के पहर जब मेरा शयन का समय होता है, ये पूरे गांव क्षेत्र का भ्रमण करते हैं ताकि कुछ अनिष्ट ना हो। वृद्ध मुस्कराए। माई, अब आप अपने धाम पर जाएं, मैं इसे गांव तक छोड़कर आता हूँ। हरबंश उपाध्याय के जैसे भाग्य उदय हुए थे। माई के चरणों में देर तक पड़े अश्रु बहाते रहे। फिर ग्राम देवता के साथ गांव की सीमा पर आए। अब तू घर जा हरबंश, जब भी मन से याद करेगा, हम लोग तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अंधियारी रात में अपने प्राणों को संकट में डाल हम लोगों के पास आने की गलती दोबारा मत करना। बाबा, जब आप और माई साथ है, तो मुझे क्या सोचना? हरबंश ने हाथ जोड़े। इसी निर्दोष विश्वास ने तो तुम्हारी रक्षा की है बच्चे। लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है कि तू अपने प्राण जानबूझकर संकट में डाले। मनुष्य को विधाता ने इसीलिए विवेकशील बनाया है ताकि वो उचित अनुचित का भेद कर सके। समयानुकूल आचरण सबको करना चाहिए। तुम्हारी आस्था प्रशंसनीय है, इसीलिए कहता हूँ, रात बिरात या खराब मौसम में अपने घर से ही याद कर लेना हम सबको, बाकी जब जी चाहे चले आना। कहकर ग्राम देवता गांव की सीमा से लौट चले। उस घटना के बाद हरबंश उपाध्याय की जीवनधारा ही बदल गई। कुलदेवी और ग्राम देवता की सीख का ही फल था कि उन्होंने फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी गलत निर्णय नहीं लिया। उन्हीं के संस्कारों का परिणाम ये हुआ कि आज कई पीढ़ियों के बाद भी उनका परिवार धर्म की राह पर चलता हुआ फल फूल रहा है।